अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तरबूज के इस्तेमाल से हम किस तरह से मर्दाना कमज़ोरी को रिकवर कर सकते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम तरबूज तारफ़ करते हैं। देखिए, तरबूज पाकिस्तान में ढेर सारी मिकदार में पाया जाने वाला फल है और तरबूज के अंदर 92% पानी होता है, 8% इसमें विटामिन्स होते हैं और सबसे बढ़कर बात यह है कि इसमें सेट्रोलिन अमाइनो एसिड की ढेर सारी मिकदार होती है। सबसे बढ़कर बात यह है कि हमें इस तरबूज में सेट्रोलिन अमाइनो एसिड की मिकदार चाहिए होती है। चलें हम दोबारा इसी पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि खून खून हमारे जिस्म में, हमारे खून की रगों में सर्कुलेशन करता है। जिस जगह हमारी बॉडी में खून मूव होता है उस जगह हमें ताकत महसूस होती है, हमारा जिस्म उतना एक्टिव होता है। जिस जगह खून नहीं पहुंचेगा वो हिस्सा हमेशा सुस्त हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। सिमिलरली अज़ुए मखसूस की साइडों में वेनें होती हैं, ठीक है, जो खून की रसाई अज़ुए मखसूस के आखिर वाले सिरे तक करती हैं। अब खून जितना कम मिकदार में इस अज़ू में से गुजरेगा उतनी कम जो है मर्दाना ताकत होगी, उतनी अज़ू की कमज़ोरियाँ, लागरी कमज़ोरी ये ज़्यादा होगी। जितना खून प्रेशर के साथ इसके एंड वाले सिरे तक पहुँचेगा उतनी इसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी, उतनी मर्दाना ताकत ज़्यादा होगी और उतनी ही इसकी कमज़ोरी जो है वो कम होगी। अब अज़ुए मखसूस की साइडों पे जो वेनें होती हैं, 2 वजह से खून यहाँ तक कम मिकदार में आता है। नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं खून का गाढ़ा होना। खून इतना गाढ़ा है कि खून फँस-फँस के यहाँ तक आ रहा है और उसका बहाव बहुत कम है, स्लो है, क्योंकि गाढ़ा खून हमेशा प्रेशर के साथ सर्कुलेशन नहीं करता। गाढ़ा खून रुक-रुक के मूव होता है। जितना ये कम मूव होगा उतनी इसकी मर्दाना ताकत कम होगी, खून सही तरह नहीं पहुँच पाता। दूसरी वजह ये होती है कि खून अगर पतला है लेकिन खून फिर भी ज़्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि खून की वेनें तंग हुई पड़ी हैं, सिकुड़ गई हैं, जिसकी वजह से इसमें खून कम मिकदार में यहाँ तक आता है। अब तरबूज के इस्तेमाल से हमने इन दोनों वजूहात को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम खून को पतला करने की पतला कैसे करेंगे, इस हवाले से हम बात करते हैं। देखिए, तरबूज में 92% पानी होता है। ये जब तरबूज खाया जाता है, इसे नमक लगा के या वैसे खाया जाए तो ये हमारे खून में डायरेक्ट शामिल होता है। खून में शामिल होकर खून को वॉश करता है, खून को पतला करता है, खून के अंदर जितना भी गंदा मवाद है उसे गुर्दों के ज़रिए बॉडी से बाहर खारिज करता है। खुदा न खासा खून गाढ़ा होने की वजह से गुर्दों में सोजिश हो, गुर्दों में जो फ़िल्टर होते हैं उनके अंदर कचरा-मचरा गंदा मवाद रुका हो, तो तरबूज का कसरत से इस्तेमाल करके पेशाब ज़्यादा आता है और गुर्दे जो हैं वॉश हो जाते हैं इसी बहाने। जिसकी वजह से खून में रुका हुआ गंदा मवाद, यूरिक एसिड, तेज़ाबियत, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इसका अखराज बहुत जल्दी से होता है। जितना ये गंदा मवाद बॉडी से बाहर फ्लश आउट होगा उतना हमारा खून साफ़ होगा और हमारा एक पर्पज़ इससे मुकम्मल हो जाता है। अब दूसरा पर्पज़ है खून की वेनों को अंदर से खोलना, ये जो तंग है इसे खोलना। और तरबूज के अंदर जो सेट्रोलिन अमाइनो एसिड है, बेसिकली ये वो एसिड होता है जो खून की रगों को अंदर से खोलता है, चौड़ा करता है, इनके गैप को बढ़ाता है। जितना इसका गैप बढ़ेगा उतना खून प्रेशर के साथ और आसानी के साथ अपनी सर्कुलेशन मुकम्मल करता है। अब जब इस अज़ू की वेनें खुल भी गई हैं और साथ में खून भी पतला है, पतला खून इस खुली और वेनों की तरफ आता है तो वो बड़े प्रेशर के साथ आता है। पहले खून का बहाव तंग वेनों की वजह से थोड़ा था, लेकिन अब खून का बहाव ज़्यादा है, जिसकी वजह से खून ज़्यादा आने की वजह से इसमें तनाव भी ज़्यादा है, इसमें शहवत भी ज़्यादा है, इसमें पावर भी ज़्यादा है और यही मर्दाना ताकत का एक इम्पोर्टेंट मकसद होता है। अब वेनें भी खुली हैं और खून भी पतला है। अब जिससे इसकी सर्कुलेशन बहुत आसानी के साथ होती है, खून प्रेशर के साथ इस अज़ू की तरफ आता है। जितना प्रेशर के साथ जितना ज़्यादा आएगा उतनी इसकी मर्दाना ताकत ज़्यादा होगी, उतनी इसकी पावर ज़्यादा होगी, उतनी इसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी, उतना टाइम में इजाफा होगा और मादा मनी की पैदाइश जारी होगी, जो गर्मी की वजह से रुकी हुई है। और जो गर्मी की वजह से मादा मनी पतला है, तरबूज के इस्तेमाल से वो मादा मनी भी गाढ़ा होता जाएगा और दिमाग को ताकत मिलती है, दिमाग में सुकून पैदा होता है, जिगर की इस्लाह होती है, गुर्दों की इस्लाह होती है। पूरी बॉडी का जो साइकिल है वो कंटिन्यू होता है। खून जहाँ पे रुक रुक के बॉडी में गर्दिश कर रहा है वो तेज़ी के साथ कर रहा है और पूरे जिस्म में जोश और तवानाई और एक्टिविटी बहाल होती है। तो ज़रूरी बात यह है कि अब ये किन मरीज़ों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे मरीज़ जो गर्मी के मरीज़ हैं, वो उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। और लेकिन जो गर्मी के मरीज़ नहीं हैं, ठंडक के मरीज़ हैं, वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि तरबूज का मजाज सर्द तर है, जिसमें सर्दी भी पैदा करता है और तरी के असरात भी रखता है। लेकिन ऐसे मरीज़ जिनमें पहले ही ठंडक है, वो इसका इस्तेमाल ना करें।
ठंडक के मरीज़ ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें नुकसान होगा। अब ठंडक के मरीज़ वो होते हैं जिन्हें शहवत बहुत कम आती है, शहवत नहीं आती, यानी कि कमज़ोरी बहुत होती है, या फिर हम बिस्तरी के दौरान, मीटिंग के दौरान उनकी शहवत टूट जाती है। वो अंज़ाल से पहले ही उनकी शहवत जो है ख़त्म हो जाती है। ये ठंडक के मरीज़ों की अलामत है। और जो गर्मी के मरीज़ हैं उनकी शहवत ठीक आती है, लेकिन बाद दफ़ा थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उनकी जो मादा मनी है वो बहुत पतला होता है और बहुत जल्द फ़ारग हो जाते हैं। ये जो जल्द फ़ारग होते हैं, गर्मी के मरीज़ होते हैं, इनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्हें चाहिए कि तरबूज़ का इस्तेमाल थोड़ा कसरत से करें। अब इसके खाने का तरीका ये नोट फरमा लें। तरबूज़ को जब भी खाएँ, मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के पर्पज़ के हवाले से अगर खाया जाए, तो तरबूज़ के छोटे-छोटे पीस कर लें, इसके ऊपर लेमन को निचोड़ लें, लेमन निचोड़ के फिर खाएँ। एक बड़ा तरबूज़ है, उसके साथ 2 बड़े लेमन होने ज़रूरी हैं। अगर एक छोटा तरबूज़ है या उसका 1 गिलास जूस है, तो उसमें 1 लेमन होना ज़रूरी है। तो लेमन के साथ इस्तेमाल करें, नमक बिल्कुल ना लगाएँ। इंशाल्लाह इससे मर्दाना ताकत में इज़ाफ़ा होगा और गर्मी की वजह से होने वाली कमज़ोरी ख़त्म होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो टेक इट, अल्लाह हाफ़िज़।